नमस्कार। शंखनाद चैनल पे आप सभी का एक बार पुनः अभिवादन है। आइए विषय आज का लेके चल रहे हैं हम, जन्मदिन क्यों, कब, कैसे, कहाँ। हम सभी अपने घर में अपने बच्चों का, अपना खुद का, सभी का जन्मदिन मनाते हैं, मनाना भी चाहिए। लेकिन इससे पहले हमें यह बात समझनी होगी कि जन्मदिन क्यों मनाए जाते हैं, इसकी परंपरा क्या है, इसके पीछे का सिद्धांत क्या है। साथियों, जन्मदिन वस्तुतः तो महापुरुषों के जन्मदिन मनाए जाते हैं, सत्पुरुषों के जन्मदिन मनाए जाते हैं। लेकिन जो बालकों के जन्मदिन मनाने का विधान है, उसके पीछे का जो सिद्धांत है, जो परिभाषा है, जो उसका मतलब है, वह यह है कि हम अपने बालकों के कल्याण की और प्रकाशित जीवन की कामना करते हैं। यह जन्मदिन मनाने का एक सिद्धांत है। हम जन्मदिन वाले दिन, हमारे जो ऋषियों ने, हमारे बड़ों ने, जो 50 के आसपास की आयु के लोग हैं, उन्हें इस चीज़ को पता है कि हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारी माताजी किस प्रकार से हमारा जन्मदिन मनाती थी, किस तरह से मनाती थी। संक्षेप में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बच्चे को सुबह सुबह जल्दी उठाया जाता था, उसके लिए नए कपड़े लाए जाते थे, उस बच्चे को मंदिर ले जाया जाता था। उसके हाथ में एक प्लेट होती थी, चाहे वह फल की है, चाहे वह पूरी है, खीर है, सब्जी है, कुछ भी है, ब्राह्मण को देने की साथ में दक्षिणा होती थी। इसका लाभ ये मिलता था, बच्चे को देना आता, बच्चे को संस्कार मिलता कि दिया जाता है, दान का महत्व पता लगता। यह उसके पीछे का सिद्धांत था। उसके बदले में खाली बच्चे ने दिया ही नहीं, बच्चे को वहां से आशीर्वाद भी मिला, बच्चे ने भगवान को प्रणाम भी किया, बच्चे के अंदर यह भी संस्कार आया, बच्चे को मंदिर में जाना आया, यह भी एक संस्कार बच्चे के अंदर आया। उसके बाद बच्चे को कहा जाता था, बेटे दादाजी के पांव छुओ, दादी के पांव छुओ, नाना जी के पांव छुओ, नानी को पांव छुओ। यदि कोई दिवंगत हो गए तो उनके चित्रपट को प्रणाम करने का, आशीर्वाद देने का विधान बच्चे को बताया जाता था। यह सब कुछ अब खत्म हो गया। उसके बाद मैं आपसे कहता हूं, यदि वर्तमान स्थिति में आप इस काम को तो करें, साथ में अब क्योंकि अब समय और ज्यादा विकट आ गया है, अब जो हमारी परंपराएं हैं उनको संक्षिप्त और लघु करने की आवश्यकता नहीं है, उनको और विस्तार देने की आवश्यकता है। अब खाली मंदिर तक ही बच्चे को लेकर के नहीं जाना, मंदिर तो लेकर जाइए, उसके साथ बच्चे को आप निकटवर्ती गौशाला में लेकर के जाएं, अपने हाथ से हरा चारा डलवाएं, बच्चे गौ माता के लिए चौकर लेकर के जाएं, गौ माता के लिए गुड़ लेकर के जाएं और गौ माता की गौशाला की एक परिक्रमा दिलवाएं। ऐसे ही मंदिर की भी एक परिक्रमा करवाएं, बच्चे को अनाथाश्रम लेकर के जाएं, बच्चे को वृद्धाश्रम लेकर के जाएं। हम बच्चे को मॉल ले जाते हैं, बच्चे को पिज्जा खिलाने ले जाते हैं, यहां वहां अनाप शनाप जगहों पे ले जाते हैं। बच्चे के मस्तिष्क का कोमल भाव जागृत नहीं होता, बच्चा और बड़ा आदमी बनना चाहता है, जिसके लिए बच्चा उस मुकाबले को करता है जो हमारी पात्रता से ऊपर है। बच्चा महंगी गाड़ी के सपने देखता है, बच्चे के भीतर अभक्ष्य भक्षण खाने की भावनाएं आती हैं। अरे भाई, पूरा साल है बच्चे के पास, उसको मॉल में ले जाइए, कोई मना नहीं कर रहा, मूवी दिखाइए, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन आज के दिन बच्चे को वास्तविक जीवन से परिचय कराना है। कभी बच्चे को किसी गांव में ले जाकर के दिखाइए कि चलो बेटा आज किसी गांव में जाएंगे, गंगा स्नान करने जा रहे हैं, जमुना जी का स्नान करने जा रहे हैं। आपके घर के नजदीक कोई भी गंगा नदी हो, कोई नदी हो, वहां का स्नान करने लेके जाएं बच्चे को, उसका महत्व बताएं, बच्चे को दिखाएं कि देखो ये अनाथ आश्रम के बच्चे किस प्रकार अभाव का जीवन जी रहे हैं और तुम कितने सौभाग्यशाली हो कि कुदरत में, प्रभु ने तुम्हारे को कितना कुछ दिया। बच्चे के भीतर संतोष की भावना आएगी, बच्चे के भीतर ईश्वर को धन्यवाद देने का भाव आएगा। बच्चे को दिखाइए कि देखो किस प्रकार लोगों ने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया, कैसे वह कष्ट भोग रहे हैं। बच्चे के दिल में आपके माता पिता, घर के जो वृद्ध है, उनके प्रति कोमल भाव आएगा। बच्चे के भीतर की भावनाएं जागृत होंगी जो आज के समय में मर चुकी हैं। दीपदान करवाइए, उस दिन घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाइए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बच्चे के साथ बैठकर हनुमान चालीसा पढ़िए, दीपक जलवाइए, बच्चे के हाथ से दीप प्रज्वलित करवाएं। क्यों? क्योंकि दीपक की लौ ऊपर उठती है, बच्चे के भीतर भी, बच्चे का जीवन भी ऊर्ध्वगामी हो। दीपक प्रकाश फैलाता है, हमारे बालक का जीवन भी प्रकाशित हो। हम सब उल्टा काम करते हैं। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद आज के दिन यह शरीर मिला, और दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज के दिन यह शरीर मिला और आज के दिन हम वो सारे उल्टे काम करते हैं जो हमारे लिए शास्त्रों में, समाज में, जिसकी कोई जगह नहीं। क्या करते हैं? सबसे पहला काम, आज हम देर से उठेंगे, आज हमारा जन्मदिन है,
होना क्या चाहिए, आज मेरा दिन, आज जन्मदिन है तो आज मैं सुबह योगा करूंगा, आज मैं ये अच्छी चीजें खाऊंगा, आज हेल्दी चीजें खाऊंगा, आज मैं हेल्थ कॉन्शियस बनूंगा, आज मैं यह संकल्प लूंगा, कम से कम आज 10,000 कदम चलूंगा क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। होना ये चाहिए। उठेंगे उस दिन सुबह 9 बजे। सूर्य देव को लोटा अर्पित करना तो बहुत दूर की बात है, एक लोटा जल, मंदिर जाकर के शिव जी को एक लोटा जल अर्पित करना तो बहुत दूर की बात है। उस दिन भाई साहब लाड़ चाव में सारे उल्टे काम करेंगे। रात को दोस्तों के साथ बैठकर उनको मदिरा भी पीनी है, अभक्ष्य भक्षण भी खाना है, देर तक जागना भी है, डीजे पे थिरकना भी है। उसके बाद आजकल तो एक और गलत परंपरा चली गई, पहले घर में कुछ खाना पीना है, उसके बाद मेरे को दोस्तों के साथ कहीं जाना है, आज मैं पूरी रात बाहर रहूंगा, आज मैं बाइक पे 100 किलोमीटर की यात्रा करूंगा। माँ बाप घर में इंतजार में बैठे रहते हैं और हमारे बच्चे बाहर बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाते रहते हैं और माता पिता यह सोचते हैं आज इसका जन्मदिन है, हमें आज इसे कुछ नहीं कहना। अरे आज का ही तो दिन है समझाने का भाई। हम लाड नहीं कर रहे, हम बच्चों के साथ दुश्मनी निकाल रहे हैं। संकल्प का दिन है कि आज के दिन हमें एक बुराई को छोड़ना है और एक अच्छाई को ग्रहण करना है। अभी बीच में आपसे एक बात का निवेदन किया कि हम जन्मदिन मनाने से पहले यह सोचते कि क्या मैं सचमुच इस जन्मदिन को मनाने का अधिकारी हूं। हमने ऐसा क्या अच्छा काम किया कि हम अपना जन्मदिन खुद मनाने बैठे। हमने कुछ अच्छा काम नहीं करा। हम केवल और केवल अपने खुद के लिए जिए, खुद के लिए हमने अपना जीवन खर्च किया है। अभी तक जितने भी साल की आयु हमारी हो गई है वह सारी की सारी हम मेरे लिए, मेरे और मेरे परिवार। ऐसे जन्मदिन मनाने का कोई लाभ नहीं। हमने दुनिया में आकर के कोई बड़ा काम नहीं करा, कोई बड़ा तीर नहीं छोड़ लिया दुनिया में आकर के, जो हम अपना जन्मदिन मना करके लोगों को अपनी दावतें दे रहे हैं। ये दावत देने का अधिकार तभी है जब हमने समाज के लिए कुछ किया हो। एक पेड़ भी लगाया हो तो मनाइए जन्मदिन। कुछ नहीं करा और हम जन्मदिन मना रहे हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, हम जन्मदिन मनाने चाहिए, लेकिन अपनी सत्य सनातन संस्कृति के अनुरूप ही जन्मदिन मनाएं, तब इस जन्मदिन का वास्तविक स्वरूप है। अन्यथा समय, पैसा आदि की बर्बादी है और कुछ नहीं है। हम समाज को कुछ नहीं दे रहे हैं। अगर हम कुछ दे सकते हैं तो अपने व्यवहार का उदाहरण दे करके इस प्रकार से जन्मदिन मनाएं कि हमारे पड़ोसी और उस फंक्शन में जो भी लोग आए हैं वह बोले कि मैं भी अपना जन्मदिन ऐसे ही मनाऊंगा जैसे इन्होंने बनाया। इस प्रकार का जन्मदिन यदि मना रहे हो तब उस जन्मदिन की फोटो को अपने स्टेटस पे लगाइए कि देखो मेरा जन्मदिन था, मैं गौशाला गया, मेरा जन्मदिन था, मैं मंदिर गया, मैंने अपने बालक को ये संस्कार दिए। तब मनाना जन्मदिन भाई साहब। अन्यथा इस प्रकार समय की और पैसे की बर्बादी कदापि ना करें। एक बात और ध्यान रखिएगा, औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। यदि ऐसा जीवन हमारा बन जाए तो फिर गीता और रामायण हमारे भीतर आ जाएगी। हम राम बन जाएंगे, हम कृष्ण बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब आज हम बिल्कुल इसके उल्टे हैं। ना हमारे कर्म है, ना हमारी सोच है, ना हमारा व्यवहार है। यह बातें हमें अपने बच्चे को समझानी है, लेकिन समझाने से पहले हमें खुद समझनी है। यदि हम भी 50 वर्ष के हो गए, 45 वर्ष के हो गए, 35 वर्ष के हो गए, जो भी हमारी आयु है, हमें इसको पहले अपने लिए करना है। आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं अपने परिवार के साथ गौशाला जाऊंगा। आज मेरा जन्मदिन है, मैं अपने बच्चे के हाथ से ये सारे काम करने हैं जो हम बच्चे से करवाना चाहते हैं। खुद का उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा, तभी बालक उसका अनुसरण करेगा। इस बात के साथ आज की बात को विराम दूंगा, लेकिन एक वादा आपसे मुझे चाहिए होगा साथियों, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट की मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार रहती है और ये मेरा आपसे दावा है। मैं वादा करता हूं आपसे कि आपके हर कमेंट का जवाब मैं खुद दूंगा। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।